हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इसको याद रखने की ट्रिक हो सकती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी की किसी बच्चे ने कॉर्न बेचते हुए, यानी कि भुट्टा बेचते हुए। सर जॉन शोर चार्टर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया शोर मचाते हुए। लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंड किया था एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। इसमें विलियम कॉलेज याद रखने की ट्रिक हो सकती है, इनके नाम की इनिशियल्स में ही आती है, जैसे डब्ल्यू और डब्ल्यू। तो इस एंड ही वॉज ऑल्सो वेल इन स्टडीज, सो डेट्स वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही established फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता एंड ऑल्सो अबोलिस्ड सती प्रथा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ठीक होने के लिए मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स की ज़रूरत थी और डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज होना ज़रूरत है, तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। टिक से इसको ठीक ले सकते हैं और इससे मेडिकल कॉलेज पे जा सकते हैं। अब क्या हुआ, 1858 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए, जिसमें सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ही स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, और इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है, कैनिंग से हम जा सकते हैं कनिंग पर। कनिंग मतलब चालाक होता है या फिर आर्टफुल होता है। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने से बंदा आर्टफुल बनता है। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं कि कैनिंग ने यूनिवर्सिटी बनवाई इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड लॉरेंस। इनके टाइम पीरियड पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे एंड मद्रास में। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज सेवियर ऑफ पंजाब। इनके नाम में ही कोर्ट लॉ है, जिससे हम कह सकते हैं कि इन्होंने कोर्ट बनवाई है। तो याद करने की एक अच्छा तरीका है ये भी। एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड रिपेन। इन्होंने क्या करा, एज ऑफ एंट्री इन सिविल सर्विस एग्जाम वॉज रेज्ड फ्रॉम 18 to 21। एंड इन्होंने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करा। पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन 1882। और इसमें याद करने का तरीका हो सकता है इसको कि याद करने का तरीका हो सकता है, लॉर्ड रिपन ने बच्चों के सपने रिप कर दिए। जो 18 ईयर के एज के थे उनके सपने रेस्ट इन पीस कर दिए, या रिप्ट भी पढ़ सकते हैं कि रिप्ट कर दिए, मतलब कि सपने तोड़ दिए उनके। और उनकी एज बढ़ा दी 18 से 21। अब बाकी बच्चों को 3 साल और वेट करना पड़ता था। चाइल्ड लेबर भी प्रोहिबिट करा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन और इन्होंने साथ में बिजनेसमैन के भी सपने रिप कर दिए, जिससे उनकी इनकम बढ़ रही थी चाइल्ड लेबर होने की वजह से। पर इन्होंने बैन लगा दिया चाइल्ड लेबर पर, तो बिजनेसमैन के सपने भी रिप करे, और ये आप याद रख लेना। एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड डफरिन। डफरिन तो डफर थे, इन्होंने आईएनसी बनाई, जिसकी वजह से इसकी एक वजह से हमें इंडिया की फ्रीडम भी मिली। एंड नेक्स्ट इज लॉर्ड कर्जन। कर्जन के कर्ज से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। कर्ज, ये एक लाइन आप जोड़ लेना, कर्जन के कर्ज से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम से मतलब है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ेगा। अगले पे आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल करवाया और कैपिटल शिफ्ट करी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। इसको याद करने का तरीका हो सकता है, बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल करवाना काफ़ी हार्ड था। नेक्स्ट वाइसरॉय आते हैं हमारे चैम्सफोर्ड। इनके टाइम पीरियड में जलियांवाला बाग हुआ, और ये हम जानते हैं दौलत एक्ट की वजह से हुआ था। दौलत एक्ट जो कि 1919 में ही आया था, और जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1999 में। और इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे कुछ कि केमिकल चैम्प्स बना लेते हैं, केमिकल लोचा के टाइम पे जलियांवाला बाग हुआ, क्योंकि काफ़ी सारी गन्स एंड आर्टिलरी यूज़ हुई जिसमें केमिकल्स का ही यूज़ होता है। तो हम कह सकते हैं इसको केमिकल लोचे की वजह से जलियांवाला बाग हुआ। एंड अगले आते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में साइमन कमीशन इंडिया आया, डांडी मार्च हुआ जिसको सोल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। और 1930 में ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें आईएनसी के किसी भी पॉलिटिशियन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और उसी के लिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ था।
जिसमें इरविन गांधी जी के पास गए थे उनको मनाने के लिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लीज़ ज्वाइन करिए। अब ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे जाएंगे नहीं, आगे आते हैं, वो इसमें भी रहते हैं। नेक्स्ट इज लॉर्ड विलियम डॉन। एक ही टाइम पीरियड में सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1931 में सेकंड हुई थी एंड 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और पूना पैक्ट, रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट इज लॉर्ड लिनलिथ गो। इनके टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोविंसेस में लागू करा गया, क्रिप्स मिशन आया एंड क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी स्टार्ट, जो कि 1939 में हुई थी। अगले है लॉर्ड वेवल। इन्होंने ये वेवल प्लान लेके आए थे। नेक्स्ट इज माउंटबेटन, जो कि लास्ट वॉइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। थैंक यू।